एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। एक दिन उन्हें किसी काम से बाहर जाना था तो उन्होंने अपनी पड़ोसन से कहा कि वो घर देख लेगी क्या। उसने कहा कि हाँ माँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं संभाल लूंगी। तो शाम होते होते वो पड़ोसन जब दादी के घर जाती है तो उनके एक कमरे में देखती है अनाजों से भरी हुई बोरियां पड़ी हुई है। तो ये देख के उस पड़ोसन के मन में लालच आ जाता है। वो सोचती है कि एक बोरी क्यों ना मैं उठा लूं, उनको इतनी सारी बोरियों में तो क्या पता चलेगा। तो एक बोरी जब उठाकर वो जा रही होती है तो उसे पीछे से कुछ अजीब आवाज आती है। वो मुड़कर देखती है तो दादी के आंगन में जो बछड़ा था वो हंस रहा था। तो उसे लगता है कि ये मेरा वहम है। वो इग्नोर करती है और वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन जब दादी आती है तो वो उसके पास जाती है पड़ोसन, और उनसे पूछती है कि क्या आपका बछड़ा हंसता है। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, छोटा बच्चा है, खेलता होगा, हंसता होगा। तो वो दादी की इस बात से संतुष्ट नहीं होती। वो उस बछड़े से जाकर पूछती है कि क्या तुम हंस रहे थे। तो वो कहता है मुस्कुरा कर कि हाँ मैं हंस रहा था। तो वो कहती क्यों हंस रहे थे। तो बछड़े ने कहा कि पिछले जन्म में दादी से मैंने 400 रुपये उधार लिए थे, लेकिन मैं लोभी हो गया, मुझे लालच आ गया, मैंने उन्हें वो 400 रुपये जान करके नहीं लौटाए। तो कुछ समय बाद जब मेरी मौत हुई, मैं ऊपर गया तो भगवान ने मुझसे कहा कि तुम्हारा जन्म उसी घर में होगा जहाँ से तुम्हारा पैसों का हिसाब बाकी है, तुम्हें मेहनत करके अपना हिसाब चुकाना होगा। तो भगवान ने मुझे दादी के घर पे बछड़ा बनाकर भेज दिया। अब मैं जब बड़ा होऊंगा तो उनके खेत खलिहानों में काम आऊंगा, तब जाकर मेरा हिसाब पूरा होगा और तब जाकर मुझे मुक्ति मिलेगी। और तुमने भी यही किया, उन्हें कमजोर समझकर उनके विश्वास को तोड़ा। तो अब तुम सोचो कि तुम्हारे साथ क्या होगा, किस रूप में तुम्हें अपना हिसाब चुकाना होगा। ये सुनकर वो जो पड़ोसन थी कांपने लगती है, दौड़ती हुई रोती हुई दादी के पास जाती है, उनके पैरों में गिर जाती है, उनसे माफी मांगने लगती है। तो दादी उससे कहती है कि उठ जाओ, प्यार से उसे उठाती है, कहती है कि कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती मान ली, यही बहुत है। तुम थोड़ा थोड़ा पैसा करके उस बोरी का पूरा कर देना हिसाब, बहुत है ये। तो फ्रेंड्स, कहानी भले ही काल्पनिक है लेकिन ये बात सच है कि अगर हम किसी के हक का खाते हैं तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें हिसाब चुकाना ही होता है, क्योंकि कर्म कभी खाली नहीं जाता। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना।